जरा मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त जीडीपी के हिसाब से अर्थव्यवस्था में दुनिया भर के जो देश हैं उनकी क्या क्या रैंकिंग है। नंबर 1 पर, और इस पर कोई ताजुब नहीं होगा, अमेरिका खड़ा हुआ है। 30.34 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है अमेरिका की। चीन उसके बाद 19.53 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी के साथ नंबर 2 पर बना हुआ है। जर्मनी की इकोनॉमी 4.92 ट्रिलियन डॉलर्स है। अब भारत की इकोनॉमी 4.39 ट्रिलियन डॉलर्स हो गई है, जिससे अब चौथे नंबर पर पहुंच चुका है। जापान की जो इकोनॉमी है वो 4.27 ट्रिलियन डॉलर्स है और वो 5वें नंबर पर, यानी कि अर्थव्यवस्था के हिसाब से 5 बड़ी आर्थिक शक्तियों में अगर देखें तो ये रैंकिंग्स बनती हैं। अब भारत के जीडीपी का सफर कैसा रहा, हम ट्रिलियन डॉलर तक कैसे पहुंचे, ये सब चीजें भी जरा आपको बताते हैं। 1 ट्रिलियन डॉलर भारत 2007 में पहुंचा था। 60 साल लगे भारत को 1 ट्रिलियन डॉलर तक की इकोनॉमी में पहुंचने के लिए। वहीं 2 ट्रिलियन डॉलर 2014 में, यानी कि जो दुगना हुआ, 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी हुई उसमें करीब 7 साल का समय लगा। 3 ट्रिलियन डॉलर में फिर से 7 साल का समय लगा। 2021 में भारत 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा। 4 साल के अंदर उसके बाद अब 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी देश की बन चुकी है। वहीं अगर जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान देखें तो आईएमएफ के हिसाब से अगर हम बात करें तो 2024-25 की अगर हम बात करें तो भारत का जो जीडीपी था, इसको अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो 6.5% पे रहा। वहीं 2025 में 6.5 और 2026 में भी इसके 6.5% पर रहने की उम्मीद है। उसके हिसाब से अगर आप बाकी भी अगर वो देखें, मैं जरा ये बड़ी वॉल पर आपको यहां पे दिखाता हूं, बाकी कुछ देशों से अगर तुलना की जाए तो पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है इस समय 3.2 और 3 और 4% पर, यानी 2026 में 4% के आसपास रहने की उम्मीद है। अमेरिका बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2.8, 2.7, 2.1%, यानी कि 24, 25, 26 की अगर हम बात करें। चीन और भारत की, अभी खैर चीन बहुत आगे है, लेकिन 4.8, 4.6 और 4.5 2026 में होने के आसार है। दुनिया का अगर मीन एवरेज निकालें तो 2024 में 3.2% पर दुनिया के जीडीपी बढ़ा है, और अगर 2025 की बात करें तो 3.3%, 26 में भी 3.3% के हिसाब से ग्रोथ रेट का अंदाजा लगाया जा रहा है। पिछले कुछ दशकों में दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका सफर कैसा रहा, ये भी जरा एक ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं। हम 1980 के दशक में आपको लिए चलते हैं, और 1980 के दशक में कौन सा देश कहां पर खड़ा था 1 ट्रिलियन डॉलर की अगर बात करें। भारत तब तक 1 ट्रिलियन डॉलर नहीं हुआ था, चीन भी 1 ट्रिलियन डॉलर नहीं हुआ था। 1987 में उसके बाद अगर आप 80 के बाद पहुंचते हैं तो देखिए कैसे कैसे बदलाव आ रहे हैं। जो अमेरिका है वो 5 ट्रिलियन डॉलर पर है, जापान 3 ट्रिलियन डॉलर पर, जर्मनी 1, यूके 1, चीन और भारत अब तक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी नहीं बने। आगे बढ़ते हैं, 1993-94 के आसपास चीन 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचता है, भारत अभी भी नहीं वहां पर पहुंचा है 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पर। आगे देखिए किस तरीके से सब बढ़ रहे हैं। 11 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिका की इकोनॉमी बन गई है, और 2002 के अंदर 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भारत छूता है, 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी भारत बनता है। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं सफर को, और जैसे जैसे इसको और आगे बढ़ते रहेंगे 2003, 4, 5 में अगर आप आए तो ऊपर नीचे चीन का देखिए क्या जबरदस्त ग्रोथ हुई है। 2012 की अगर हम बात करें तो भारत 2 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंचा, यानी कि अपनी इकोनॉमी को उन्होंने डबल कर लिया, 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गए। वहीं चीन जो है वो इतनी तेज गति से 9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, और अमेरिका 17 ट्रिलियन डॉलर पर खड़ा हुआ है, जापान 6, जर्मनी 4 और यूनाइटेड किंगडम 3 ट्रिलियन डॉलर पर। अब उसके बाद रफ्तार का इंजन और भरता है, भारत का ग्रोथ रेट और तेजी से बढ़ना शुरू होता है। भारत तो 3 ट्रिलियन डॉलर पहुंचते हुए 2021 में 3 ट्रिलियन डॉलर पहुंचता है, और अगर लेकिन उसके मुकाबले देखें तो हम 1-1 ट्रिलियन डॉलर किस तरीके से जोड़ रहे हैं। चीन का देखिए 18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, और अमेरिका 24 ट्रिलियन डॉलर पर। फिर 2021 के बाद अब धीरे धीरे फिर बढ़ते हैं आगे, और 2025 तक पहुंचते हैं। 2024 के अंदर भारत जो है वो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और अब उम्मीद यही लगाई जा रही है कि 2026 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है वो बन जाएगा। और ऐसी उम्मीद है कि 2028 तक, जब 2028 तक के समय पहुंचेगा, 2028-29 तक का समय पहुंचेगा, तो भारत आगे बढ़कर जो है वो एक बड़ी 38 नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था, ये 2029 तक की अगर हम बात करें तो 6 ट्रिलियन डॉलर तक भारत पहुंच चुका होगा।
लेकिन कंपैरिजन देखिए, चीन 25 पर और अमेरिका 36 ट्रिलियन डॉलर पर होगा। पर कम से कम भारत धीरे धीरे अपनी जो ताकत है उसको और बढ़ाता ही जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। पिछले साल के मुकाबले एफडीआई में 14% का इजाफा हुआ है। बीते वित्त वर्ष में भारत में कुल मिलाकर 81 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो आया है। सबसे ज्यादा एफडीआई किस किस सेक्टर में आया है ये भी आपको बता दें। सर्विस सेक्टर में करीब 19%, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सेक्टर में 16%, ट्रेडिंग में 6%, सर्विस सेक्टर में 2023-24 6.64 बिलियन डॉलर्स का निवेश आया था। 24-25 में यह 9.35 बिलियन डॉलर्स हो गया। मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई की अगर बात करें तो 23-24 में 16.12 बिलियन डॉलर्स था, जो कि बढ़कर 24-25 में 19.4 बिलियन डॉलर्स हो गया। फिर अगर हम बात करें जो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर एफडीआई यानी कि विदेशी जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज्यादा आया है। महाराष्ट्र सबसे आगे 39% पर खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, कर्नाटका 13% और दिल्ली में भी 12% का एफडीआई आया है। भारत में कहां से ये जो इन्वेस्टमेंट है आ रहा है, कौन कौन से देश हैं जो भारत के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं? सिंगापुर से करीब 19%, मॉरिशस से 10%, अमेरिका से 7% ये इन्वेस्टमेंट भारत में देखने को मिला है। फॉरेन डायरेक्ट इनफ्लोज में कुछ पिकअप के साइंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो नेट एफडीआई है वो हो सकता है अभी भी इस साल और नियर टर्म में भी थोड़ा सॉफ्ट रहे, और इसका कारण है ऑनगोइंग ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटीज और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज। नाउ एफडीआई इनफ्लोज जो है वो 71 बिलियन डॉलर से 81 बिलियन डॉलर्स पर था FY25 के लिए, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की डेटा है। एफडीआई जो सर्विसेज में था दैट रोज टू 40%, कमिंग इन ऑलमोस्ट 10 बिलियन डॉलर्स में, और मैन्युफैक्चरिंग एफडीआई है उसमें भी हमने 18% की ग्रोथ देखी, लगभग 20 बिलियन डॉलर्स पर FY25 के लिए। फिर भी आरबीआई डेटा के अनुसार जो नेट एफडीआई है उसमें हमने काफी गिराव देखा, और वो सिर्फ 0.4 बिलियन डॉलर्स पर था FY25 में वर्सेस 10 बिलियन डॉलर्स FY24 में। तो जो ये नेट एफडीआई में जो गिराव देखा हमने वो लार्जली आउटवर्ड एफडीआई बढ़ने के कारण दिखा।